नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। आ गया एक नया वीडियो लेके। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ कि सभी ठीक है, सबके फैमिली मेम्बर्स ठीक है। गुड। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। एक क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका 2 वीडियो ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया। जिन्होंने भी नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके चेक कर लो। ठीक है, ओके। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नोमेनक्लेचर का सिंपल सा मतलब है नेमिंग। ठीक है, नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग। ठीक है, नामकरण, साइंटिफिक नामकरण, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग कैसे किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को किस तरह का क्राइटेरिया यूज किया जाता है, इन सब को डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, ओके। तो जुड़े रहो वीडियो के एंड तक, बहुत कुछ सीखेंगे। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये है डॉक्टर पी। ठीक है, डॉक्टर पी, ये एक वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये एक दिन एक फॉरेस्ट में सर्वे कर रहा था या फिर कुछ स्टडी कर रहा था। उसी समय उसको एक अजीब तरह का जानवर दिखाई दिया, छोटा सा। ठीक है, लेकिन वो उस जानवर को देखने के बाद वो कुछ समय तक मतलब चुप रह गया। अरे ये कौन सा जानवर है? ठीक है, तो वहाँ पे रुका। रुकने के बाद वो उसको ऑब्जर्व करने लगा, ये कैसा है, क्या है, कौन सा जानवर है। लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या है। फिर क्या किया उसने थोड़ा और टाइम लगाया और उसके बाद उसने एक नोटबुक निकाला और वहाँ पे ही उसने क्या किया, उस एनिमल का, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर है वो नोट करता गया। ठीक है, सब कुछ नोटबुक में लिखता गया और उसके बाद उस एनिमल का एक पिक्चर भी ले लिया। ठीक है, फिर वो लैब में वापस आए। आने के बाद उसने बहुत ढूंढा बुक्स में। ठीक है, गूगल में सर्च किया, बहुत ट्राई किया कि ये कौन सा एनिमल है, मुझे ये देखना है। ठीक है, बहुत ट्राई किया, बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कहीं पे उस एनिमल का किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं मिला। ठीक है, तो अब उसे पता चल गया कि ये जो एनिमल उसने देखा ये नया स्पेसीज है। ठीक है, इसका पहले कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत खुश हो गया, बाप रे बाप, अभी तो मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊंगा। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इस एनिमल का अच्छी तरह से उसका कैरेक्टर का स्टडी किया। ओके, तो ये सब करने के बाद उस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस एनिमल को क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या किया कि ये एनिमल कौन सा किंगडम से बिलोंग करता है वो देखा। उसके बाद वो कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है वो देखा। कैसे देखा? कैरेक्टर मिला के। ठीक है, ये सब डिटेल्स में तुम लोग सीखोगे बाद में। ठीक है, तो ऐसे करते करते उसका क्लासिफिकेशन किया। अभी क्लासिफिकेशन करने के बाद एक काम रह गया, वो रह गया नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग। ठीक है, क्योंकि ये एक नया स्पेसीज उसको मिला, तो इसका कोई पहले रिकॉर्ड नहीं है, कोई साइंटिफिक नेम इसे नहीं दिया गया पहले, तो अभी इसको साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। तो इस साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है, क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है, ये सब आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो मैं जब पहले ये टॉपिक पढ़ा था नोमेनक्लेचर का, साइंटिफिक नेमिंग का, तो मेरे मन में भी एक सवाल आया था, क्या ज़रूरत है इसका साइंटिफिक नेमिंग देने का, एनिमल्स को साइंटिफिक नेम देने का क्या ज़रूरत है। मेरे मन में भी ये सवाल आया था। फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ा, थोड़ा समझा, मेरे टीचर ने भी समझाया, उसके बाद समझ में अच्छा ये सब इसलिए साइंटिफिक नेम दिया जाता है। किस लिए? चलो मैं बोलता हूँ।
हमारे अर्थ में लगभग 1.7 से लेके 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के, तो इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज हमारे अर्थ में है। और हर स्पेसीज का अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल नेम्स होते हैं। एग्जाम्पल, मैं किसी को हमारे आसाम में ये फोटो दिखा के बोलूँ कि एक कौन सा एनिमल है, तो वो बोलेंगे बाघ, क्योंकि आसाम में एसामीज में इसे बाघ बोला जाता है। ठीक है। फिर वेस्टर्न कंट्री में किसी को पूछेंगे तो वो बोलेंगे ये टाइगर है। ठीक है। फिर अगर जो हिंदी भाषी लोग हैं उन लोगों को बोलेंगे तो वो बोलेंगे ये शेर है। ठीक है। तो देखो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हमारे इंडिया में ही है, और पूरे वर्ल्ड को अगर कंसीडर किया जाए तो कितना सारा लैंग्वेज है। हर जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है इस टाइगर को। तो अभी सोचो, इतने सारे एनिमल्स का इतना सारा नेम याद रखना, इज इट पॉसिबल? नहीं, एक साइंटिस्ट के लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम दूर करने के लिए कैरोलस लिनियस साहब ने क्या किया, एक सिस्टम निकाला। इसने क्या किया कि इसने बोला कि चलो एक काम करते हैं, जितने भी एनिमल्स या फिर जितने भी स्पीसीज हमारे आसपास है उन सब का एक एक साइंटिफिक नेम देते हैं। ठीक है। कुछ क्राइटेरिया रहेगा या फिर कुछ रूल रहेगा, उस रूल के बेसिस में हम साइंटिफिक नेम देंगे हर स्पीसीज का। और वो जो रूल और वो जो नेम होगा वो नेम पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होगा। एग्जाम्पल, ये जो टाइगर है, टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस बोलने से अफ्रीका में भी एक साइंटिस्ट डायरेक्ट समझ जाएंगे कि टाइगर का बात कर रहा है। ठीक है। आसाम में आके किसी साइंटिस्ट को बोलोगे वो भी समझ जाएंगे कि टाइगर का बात कर रहा है। ठीक है। तो जहाँ पे जाओ पैंथेरा टाइग्रिस मीन्स टाइगर। तो ये हो गया ना एक काम अच्छा, कि एक साइंटिस्ट को अभी नाम याद करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि टाइगर का सिर्फ एक ही नाम है, वो है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। तो इसी कारण के लिए साइंटिफिक नेमिंग का जन्म हुआ। ठीक है। और इसके पीछे किसका हाथ है? कैरोलस लिनियस का। ठीक है। तो आओ देखते हैं इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया फॉर नेमिंग प्लांट्स आर गिवन इन ICBN, दैट इज फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, एंड क्राइटेरिया फॉर नेमिंग एनिमल्स आर गिवन इन ICZ10। दैट मीन्स जो क्राइटेरिया होता है साइंटिफिक नेम का, साइंटिफिक नेम देने का, वो प्लांट के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो ICBN में दिया हुआ है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर में। और जो एनिमल्स का नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग का क्राइटेरिया है वो ICZ10 में दिया हुआ है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। ओके, फिर देखते हैं क्या है कंपोनेंट्स इन साइंटिफिक नेम। अभी कंपोनेंट्स बोले तो पार्ट। हर साइंटिफिक नेम में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज जेनेरिक नेम, सेकेंड पार्ट इज नोन एज स्पेसिफिक एपिथेट। अभी ये क्या है समझेंगे धीरे धीरे, रुको। देखो हमारे नेम में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। कैसे? नेम होता है, फिर सरनेम होता है। ठीक है। सरनेम होता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। फिर नाम के पहले मिस्टर लगाता है, मिस लगाते हैं, ये सब है रूल्स। ऐसे ही साइंटिफिक नेम करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। और साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं। तो मैं क्या बोला, एक है जेनेरिक नेम, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। क्या है चलो देखते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो बहुत कॉमन एग्जांपल है। क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे देखो दो वर्ड है, एक है मेंजीफेरा, दूसरा है इंडिका। तो ये जो मेंजीफेरा है ये है जेनेरिक नेम, और ये जो इंडिका है ये है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। तो ये मेंजीफेरा इंडिकेट कर रहा है कि ये स्पेसिस कौन सा जेनस से बिलोंग करता है। हमने क्लासिफिकेशन का वीडियो में बोला था कि किंगडम को कैसे फाइलम में भाग किया गया, फाइलम को कैसे क्लास में। तो इसी तरह से मतलब आते आते क्या हुआ, जेनस मिला था हमें, है ना। तो ये जो मेंजीफेरा है, ये मेंजीफेरा भी एक जेनस है। उस जेनस के अंदर
ये जो इंडिका है, ये इंडिका एक स्पेसीज है, स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो साइंटिफिक नेम में 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। ठीक है, तो ये सब बेसिक रूल हम यूज करते हैं साइंटिफिक नेमिंग करने के लिए। तो चलो देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है। रूल नंबर 1, ऑल बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटेन इन लैटिन। ठीक है, जितने भी साइंटिफिक नेम हैं उन सब का नेमिंग लैटिन भाषा का यूज करके किया जाता है। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ कुछ नेम पे ग्रीक का भी यूज किया जाता है, लेकिन जनरली लैटिन का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। रूल नंबर 2, व्हेनेवर रिटेन इन कंप्यूटर इट शुड बी रिटेन इन इटैलिक्स फॉर्मेट। ओके, दैट मीन्स जब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तब इटैलिक्स फॉर्मेट में लिखा जाता है। इटैलिक्स फॉर्मेट बोले तो जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर कुछ भी किसी भी तरह का वो टाइपिंग के लिए यूज़ करता है कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उन लोगों को पता होगा कि इटैलिक्स फॉर्मेट करने से एक वर्ड ऐसा बेंड हो जाता है, ऐसा एक साइड में बेंड हो जाता है ना। तो ऐसा इटैलिक्स फॉर्मेट में कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि उस राइटअप में ये वाला जो पार्ट है ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ओके। बट व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, इसका मतलब क्या है? जब हम जनरली तो हम नोटबुक में ही लिखते हैं, है ना। नोटबुक में जब हम पेन से लिखते हैं तब हम क्या करते हैं कि उस नेम के जो 2 कंपोनेंट है उस 2 कंपोनेंट के नीचे 2 दाग लगा देते हैं। कैसे? ये देखो, मेंजिफेरा इंडिका यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंजिफेरा के नीचे एक, इंडिका के नीचे एक। पैंथेरा टाइग्रिस अगर हम लिखेंगे, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, ऐसे अगर लिखेंगे तो इसके नीचे एक देना पड़ेगा दाग और इसके नीचे एक। तो ऐसे लिखने से समझ में आएगा कि ये जो नाम है, ये जो लिखा हुआ वर्ड है, ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ओके। रूल नंबर 3, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जेनस ऑफ द स्पीसीज एंड द सेकंड कंपोनेंट डिनोट स्पेसिफिक एपिथेट। मैं लास्ट स्लाइड में ही बोला कि फर्स्ट वर्ड उस स्पीसीज का जेनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। देन रूल नंबर 4 में क्या है? द फर्स्ट वर्ड जेनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ ए स्मॉल लेटर। अभी यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट वर्ड है, इस फर्स्ट वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, हमेशा किसी भी साइंटिफिक नेम में देखो वो हमेशा कैपिटल होगा। और जो सेकेंड वर्ड है और सेकेंड वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, याद रहेगा? ओके। फिर रूल नंबर 5, नेम ऑफ द ऑथर्स अपेयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जो भी साइंटिस्ट ने उस स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन किया, नेमिंग किया, उसका नाम उस साइंटिफिक नेम के पीछे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख दिया जाता है। जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका LINN, कैरोलस लिनियस का यहाँ पे एब्रिविएशन में लिखा गया है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे लास्ट में एक लिखा हुआ है रूल, देखो क्या है कि सेम नेम शुड नॉट बी गिवन टू डिफरेंट स्पीसीज। इसका मतलब देखो हमारे इंसान में क्या है कि एक सेम नेम का, राम नाम का कितना सारा इंसान मिल जाएंगे, है ना। लेकिन साइंटिफिक नेम में ऐसा नहीं होगा। पैंथेरा टाइग्रिस अगर टाइगर को दिया गया है तो वो नाम किसी दूसरा स्पीसीज को दिया नहीं जाएगा। ठीक है, एक नेम एक ही स्पीसीज के लिए है। ठीक है, तो ये है कुछ रूल्स साइंटिफिक नेमिंग का। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया। बहुत ही छोटा एक वीडियो था, हाँ छोटा था लेकिन इन्फॉर्मेटिव है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो चलो इस वीडियो में यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया। नोमेनक्लेचर क्या है, साइंटिफिक नेमिंग क्या है, क्यों किया जाता है और साइंटिफिक नेमिंग का क्राइटेरिया क्या है या फिर रूल क्या है, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो जिन्होंने भी वीडियो फुल देखा उन सबको धन्यवाद। और हाँ, वो लास्ट वीडियो में जिन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद।